Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about introduction of biotechnology. हम इस वीडियो में देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो थी वो किसकी बेस पे थी। उसके अलावा हम देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया और क्यों किया गया, बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत और उसका डिफरेंट फील्ड्स में क्या स्कोप है, इनको हम तफसील से देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is the use of living organisms to produce useful products and services. बायोटेक्नोलॉजी मुफीद यानी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और ख़दमात पैदा करने के लिए जानदारों का इस्तेमाल है। ऑल्दो अगरचे द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज़ न्यू, लेकिन वो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो नया है। द आइडिया इज़ वेरी ओल्ड, लेकिन ख्याल बहुत पुराना है। ह्यूमन्स हैव यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनी ईयर्स। जो इंसान हैं उन्होंने छोटे छोटे जानदारों को इस्तेमाल किया हुआ है टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरी अशिया बनाने के लिए उन्होंने कई सालों से इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक फर्मेंटेशन। जो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी थी वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी फर्मेंटेशन जैसे असूलों पर मबनी थी। People have been using microorganisms for thousands of years to make food such as yogurt, cheese, vinegar and wine. लोग दही, पनीर, सिरका और शराब जैसी खुराक बनाने के लिए हज़ारों सालों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेनली इन्वॉल्व्स, जो जदीद बायोटेक्नोलॉजी है वो शामिल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बुनियादी तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में शामिल है। इन दिस प्रोसेस, इस अमल में साइंटिस्ट्स मॉडिफाइड द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिजम्स। साइंसदान क्या करते हैं, जानदारों के डीएनए में तब्दीली करते हैं, तरमीम करते हैं। दे कैन ऐड, वो इसको जमा भी कर सकते हैं, मतलब कि वो ऐड कर सकते हैं, इसको शामिल कर सकते हैं। रिमूव और रिपेयर ऑफ जीन्स टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो जानदारों की खसूसियात को तब्दील करने के लिए जीन्स को शामिल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं या भी मरम्मत भी कर सकते हैं। In 1948, scientists proved that DNA carries genetic information. 1944 में साइंसदानों ने यह साबित किया कि डीएनए जेनेटिक वेरिएशंस यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जीनियाती मालूमात रखता है। During the 1970s, scientists developed techniques to cut and paste DNA. अब 1970 की दहाई के दौरान साइंसदानों ने डीएनए को काटने और पेस्ट करने की तकनीक तैयार की। उन्होंने वो टेक्निक जो थी वो डेवलप की। In 1978, human insulin was successfully produced using bacteria, जबकि 1978 में इंसानी इंसुलिन को बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से तैयार किया गया। The Human Genome Project was launched in 1990 to identify and map all the genes in the human body. इंसानी जीनोम प्रोजेक्ट 1999 में शुरू किया गया था ताकि इंसानी जिस्म में तमाम जीन की शनाख्त और नक्शा बनाया जा सके। द कम्प्लीट ह्यूमन जीनोम मैप वाज पब्लिश्ड इन 2002। इंसानी जीनोम का मुकम्मल नक्शा 2002 में शाये हुआ था। शाये पब्लिश मतलब कि ऑन एयर हुआ था। इन 1997 साइंटिस्ट्स इन स्कॉटलैंड सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली। 1997 में स्कॉटलैंड में साइंसदानों ने डॉली नामी भेड़ की कामयाबी से क्लोनिंग की। द साइंटिस्ट्स लैन विलमट प्रोड्यूस्ड डॉली फ्रॉम द बॉडी सेल ऑफ एन अडल्ट शीप। साइंसदान जो लीन विलमट था उसने एक बालक भेड़ के बॉडी सेल से डोली तैयार की। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ मैमल। ये एक मल्य जानदार की पहली कामयाब क्लोनिंग थी। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है और इसका दायरा करके इसका स्कोप क्या है डिफरेंट फील्ड्स में। बायोटेक्नोलॉजी इज़ रैपिडली ग्रोइंग एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ साइंस। बायोटेक्नोलॉजी साइंस के एक अलग शोबे के तौर पर तेज़ी से तरक्की कर रही है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी एरियाज सच एज एग्रीकल्चर, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत से शोबों जैसे ज़राअत, तिब, माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इन मेडिसन्स, बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट मेडिसन्स लाइक इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन। अद्वियात में बायोटेक्नोलॉजी को इंसुलिन और इंटरफेरॉन जैसी अहम दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज़ आर आल्सो डेवलप यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज़ भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ही तैयार की जाती हैं। जीन थेरेपी इज़ यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज़।
जो जीन थेरापी का इस्तेमाल जीनयाती बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। जीनयाती बीमारियां मतलब कि जो पेरेंट्स से आगे अपनी नस्ल में, अपनी औलाद में बीमारियां पैदा होती हैं या ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उनको हम जेनेटिक डिजीज़ या जीनयाती बीमारियों का नाम देते हैं। डीएनए एनालिसिस आल्सो हेल्प्स इन फोरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। डीएनए का तजिया मुजरमों की शनाख्त के लिए फोरेंसिक साइंस में भी मदद करता है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी को खुराक की पैदावार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेड फूड्स सच एज योगर्ट एंड पिकल्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब जो खमीर शुदा खाने होते हैं जैसे कि दही और अचार वगैरह, इनको माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है। साइंटिस्ट्स आल्सो डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट प्रोड्यूस हाई यील्ड्स एंड रेजिस्ट डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स। साइंसदान ट्रांसजेनिक पौधे भी तैयार करते हैं जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, जिनको हम हाइब्रिड का नाम देते हैं ना, वो ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं और बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ मुजाहमत करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बायोटेक्नोलॉजी माहौल की हिफाजत में भी मदद करती है। बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स आर यूज्ड टू ट्रीट सेवेज वाटर एंड रिड्यूस पोल्यूशन। बैक्टीरिया और एंजाइम्स सेवरेज के पानी की इलाज और आलूदगी को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ आल्सो यूज्ड टू क्लीन ऑयल स्पिल्स एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेल के अखराज को साफ करने और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।